और कुछ? बस अभी तक इतना ही। बाबा जी, हाँ। जो व्यक्ति आपके दर्शन के संपर्क में आता है उसके लिए आपके सुझाव के रूप में कुछ और स्पष्टता चाहते हैं। हम सब हम स्पष्टता चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। इस दर्शन के अनुसार परिवार में नर नारियों का अधिकार, कर्तव्य सभी संबंधों में किस प्रकार रहेगा, जैसे पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन और सभी संबंधों में। ठीक, पहले इसको तय किया जाए। नर नारियों का समानाधिकार, ठीक है। ये क्यों ऐसा कहते हैं? समझदारी के लिए हर नर नारी समानाधिकार रखते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या यह है, शरीर और जीवन का जो संबंध है वो नर नारी में भी है, हर नर नारी में समान है। नारी शरीर को भी एक जीवन चलाता है, नर का शरीर को भी एक जीवन चलाता है, ठीक है। जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। क्या? जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यकता है। ज्ञान आवश्यक है। मानव के लिए, मानव शरीर में इंद्रियों का कार्यक्रम है। इंद्रियों के कार्यक्रम के आधार पर बहुत दिन आदमी ने बहुत कुछ कर देखा, उसमें सुख पाने की कोशिश किया। हाँ बाबा, कोई सुख नहीं है उसमें। हो नहीं पाया। इसको आप हम सब करीब करीब सभी ने निष्कर्ष निकाल लिए हैं। कोई नए निष्कर्ष निकाला है तो निष्कर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब सुख कहाँ मिलेगा? सुख की निरंतरता चाहिए, उसको अपन खोज निकाला। वो क्या चीज़ है? समाधान। समाधान होने से सुखी होता है। समाधान की निरंतरता होती है। संबंधों में समाधान, पति पत्नी के संबंधों में समाधान, पिता पुत्र के संबंधों में समाधान, पुत्र पुत्री के संबंधों में समाधान, और क्या कहते हैं, बंधु बांधवों के साथ भी संबंधों में समाधान होने की आवश्यकता। संबंध क्या है? समझदारी से समाधान। बोलो, समझदारी से समाधान। समझदारी पूर्वक हम समाधान को प्रमाणित करते हैं और श्रम पूर्वक समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। ये दो सिद्धांत को पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये दोनों सिद्धांतों को याद रखने की आवश्यकता जम के। ये दोनों याद रहेगा, आगे की बात सब पटेगी। तो पिता हर नर नारी में जो नारी शरीर होता है, नर शरीर होता है। जीवन ना तो नर होता है ना नारी होता है। क्या बात? ठीक बात है बाबा। क्या बात होता है? जीवन ना तो नारी होता है ना नर होता है। पहले हम लोग भ्रम में रहते थे बाबा, है ना? हाँ। यही इसी में तो भ्रमे है, हाँ। ठीक है। तो इस भ्रम से मुक्ति के लिए काफी अपन काम कर चुके हैं और भी जरूरत होगा तो काम करेंगे, जी बाबा। ठीक है। तो ये तो जिम्मेवारी अपना ही है, ठीक है। इस आधार पर नर नारियों में ज्ञानार्जन के लिए समानाधिकार है। कई के लिए ज्ञानार्जन? जीवन तृप्ति के लिए। जीवन तृप्ति क्या चीज है? सुख शांति संतोष आनंद, ठीक है। ये पता चला। इसको अपन कैसा पता चले? सुख की बात अपने को पता चला। पहला, सुख कैसा होता है? समाधान आने से सुख, समाधान समृद्धि आने से सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय अभय संपन्न होने से सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में जीने पर सुख शांति संतोष आनंद, ये निकल गए। ये एक सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत के रूप में निकला, प्राकृतिक सिद्धांत के रूप में निकला, अस्तित्व सिद्धांत के रूप में निकला, है ना, जागृति सहज सिद्धांत के रूप में निकला। इतने विधा से ये सिद्धांत निकला। निकलने के बाद ये पता चला नर नारियों के समानाधिकार है। किस बात की? समझदारी की। ये बात हो गई। शरीर में ही नर नारी होते हैं, जीवन में नर नारी नहीं होते हैं, ये भी समझ में आ गए। उसके बाद आता है जो शरीर से हम जो कुछ भी समृद्धि पैदा करते हैं उसका अधिकार के बात बताते हैं।
तो परिवार में हर व्यक्ति, जितना व्यक्ति रहते हैं, हर व्यक्ति का उपयोग का अधिकार समान, सदुपयोग का अधिकार समान, प्रयोजनशील होने का अधिकार समान। क्या बात हो, क्या बात हो। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? पहले समाधान संपन्न होने के बाद ही मनुष्य जो है ना उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधि से वस्तुओं को उपयोग करना बनता है। यदि समझदारी नहीं है, इसको उपयोग विधि में ही गड़बड़ाएगी, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तो बहुत दिल्ली दूर रह गए, दिल्ली दूर रह गए, ऐसा हो गया। इसीलिए हमको ये ध्यान देने की आवश्यक है, हर नार्य में जो सर्वप्रथम अधिकार समझदारी की है। सही बात है बाबा। और उसके बाद समृद्धि का अधिकार है। समृद्धि का अधिकार के साथ उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता का अधिकार बना ही है। इसको मैं समझता हूँ, इसका विरोध करने का कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। उसके विपरीत सुविधा संग्रह में जाओ, हर जगह में विरोध, पति पत्नी के बीच में विरोध, हाँ। पिता पुत्र के बीच में विरोध, भाई बहन, हर जगह में विरोध। सुविधा संग्रह विधि से वही वस्तुएं हैं, हर जगह में विरोध मोलो सुविधा संग्रह विधि से, और समाधान विधि से हर जगह में मैत्री मोलो। ये बात तो सही है बाबा। बोलिए सर, मतलब ये बात दिखता है बाबा एकदम, है ना, है ना। इसको भले प्रकार से अपने को ध्यान में लाने की जरूरत, इसको भले प्रकार से आचरण करने की जरूरत, इसको प्रमाणित करने की जरूरत। वो भी आप लोगों का कुछ सौभाग्य है कि तो बहुत सारे लोग आप लोगों से प्रेरणा पाने के लिए आते हैं। आप लोगों को प्रमाणित रहने की भी बहुत जरूरी हाँ बाबा, है ना। तो हर संबंधों में समान अधिकार को अनुभव करना। अभी जैसा इसको लेकर के बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न किए कि वहाँ जो अचोटी में कुछ लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में क्या सोचना है। उन लोगों के बारे में मैं ये आश्वासन देता हूँ, वो यदि परमानेंटली रहना चाहते हैं तब वहाँ का भागीदारी बनाएंगे। जी बाबा, हाँ बाबा, ठीक हो गए। यदि परमानेंटली रहना चाहते हैं तब भागीदारी होंगे, परमानेंटली नहीं रहेंगे, आगंतुक रूप में जैसा होता है वैसा हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये बात हम बताता हूँ, ठीक है, ये उत्तर ठीक है। अच्छा, उसके लिए अभी आपने बताया माता जी गई थी, किसी की वो बात थी, उन्होंने समझाई, वो समझ भी गए, प्रतिज्ञा भी किया है, बताते हो आगे कि आपका जो निरीक्षण परीक्षण में वो सही, पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा था, वो खत्म होते जा रहा है। वही बात ये होगा ही। जब कभी आदमी में सद्बुद्धि उदय होगा, झगड़ा तो पहले खत्म, ठीक है ना। उसके बाद समाधान से सुख, समृद्धि आने पर सुख शांति, ये दोनों आ जाता है। वो जो है ना, ये आता ही है, अभय आता ही है, भय से मुक्ति की दिन आता ही है। भय से मुक्ति मिल गई तो और जो है ना, सोने में सुगंध ही आ गए। उसके बाद जो है ना, सह अस्तित्व में प्रमाण हो गया, माने हम पूरे ही हो गए, मानव लक्ष्य पूरा हो गया। ये चार मुद्दा यदि मानव परंपरा में आता है, उसके लिए अपन पहले कहे हैं, परिवार में हम व्यवस्था को पहचाने। परिवार में व्यवस्था को पहचानने से क्या मिला? समाधान, समृद्धि, दो चीज मिला। दो चीज को हम प्रमाणित करें। उसके बाद ऐसा 10 परिवार, 20 परिवार, 1000 परिवार मिल करके हम थोड़ा सा विस्तार रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करें। उसमें से जो है ना, पड़ोसी से भय समाप्त हो जाता है। अभी तक यही माना जाता है, कहीं जगह में कोई भी जाजती होना है, पड़ोस के साथ ही मिल करके जाजती बनती है। अब इस बात को बहुत सारे विधि से, ये पंचतंत्र में, क्या चाणक्य का पंचतंत्र में बहुत सारा बात लिखा है, हम पढ़े हैं बाबू। तो ये सब तो लिखा है बेकार बातों को।
उस ओर अपने को जाने की जरूरत नहीं। अपन जो है ना अपने विधि से जो क्या कहा तो नर नारियों में समानाधिकार है, उसको हर व्यक्ति स्वीकारते हुए जीना है। उसका प्रमाण क्या होगा? उपयोग होना होगा परिवार में, सदुपयोग होना है बस समाज में, और व्यवस्था में प्रयोजनशील होना। अभी अपने अचोटी के सीमा में स्वाभाविक रूप में समाज की संपर्क भी है, व्यवस्था का भी संपर्क। इन दोनों विधा में अपने वस्तुओं को अपने परिश्रम से जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका सदुपयोग और प्रयोजनशील बनाने के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बात समझ में आता है? वही चीज अमरकंटक में आपको दिखेगी। दिखता है कि नहीं दिखता? पूरा दिखता है बाबा, वहीं से प्रेरणा मिलता है। अमरकंटक में वही है, वहीं से प्रेरणा मिलता है बाबा। वही बात बने। अब वो संयोग रहा तो अमरकंटक में एक ऐसा संयोग हुआ तो वो सरकार एक तो नोटिस भेज दिया, वो धर्मशाला खाली करो। उसके आधार पर ये भी अभी तैयार हो गया, उसके लिए तैयार हो गया, मानसिकता तैयार हो गया, बनी रहा, बनी जाएगी। तो उससे क्या दूसरा और एक अभिशाप की मुक्ति हुई। तो हम समृद्धि को घोषणा करते रहे तो कोई ना कोई आदमी ऐसा सोच ही सकता था, अपना बच्चे को एक कुड़िया नहीं बनाया, अपने इसको घोंसला नहीं बनाया और ये अपने को समृद्ध घोषित करता है, ऐसा तो डांट ही सकते थे। वो भी अभिशाप मुक्ति मिल गई। मैं आपको ये बता रहा, ठीक बात हुआ कि नहीं हुआ? ये हम कल्पना ही नहीं किए थे, अपने आप से आ गई है। ये सब चीजें स्वाभाविक रूप में कोई एक संपदा आती है, उसके साथ 10 संपदाएं बिना बुलाए आते हैं, इस बारे में कहा। तो इस ढंग से चल करके वहाँ आप ये भी देखेंगे, वहाँ सबके पास एक ही अधिकार है उपयोग करने का। जी बाबा। वस्तुओं को उपयोग करने का समान अधिकार वहाँ रखा हुआ है, सभी परिवार के सभी लोगों के साथ। जी बाबा। इसको तो आप देखते ही हो। देखती हूँ बाबा। ठीक है, ये भी एक बात बन गई। तो इस ढंग से हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से अब परिवारजनों के बीच में हम समानाधिकार का अनुभव करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ होता ही नहीं। ये कैसा बनता है बताए? आयु के अनुसार कार्य कर्तव्य। अच्छा, ठीक है ना? इसमें मैंने जो अनुभव किया, किसी आयु के बाद बच्चों को अपने विवेक से जीने के लिए अधिकृत करना चाहिए हर परिवार में। अच्छा। ये समझदार परिवार में ही संभव है, भ्रमित परिवार में यह संभव नहीं है। ठीक है। तो एक सदगृहस्थ की यहाँ हम गए थे, रस्तोगी को आप जानते हैं, उनके ससुराल, उनके ससुर कई वर्षों से बीमार अब बिस्तर में पड़ा थे। उस अवस्था में हम गए थे, उनके बच्चों से मिला। अभी बच्चों के सामने पिता बिस्तर पर पड़े हैं। बच्चों का मन ये है, हमारा पिता हमको स्वतंत्र रूप में जीने नहीं दे रहे हैं। उसको कैसा बताया जानते हो? ये वटवृक्ष के नीचे, क्या समझा, कोई फूस भी नहीं पनपता, दूसरा कोई वृक्ष नहीं होता, ऐसा भाषा बताया। इससे अच्छा क्या बताएगा आदमी? गंभीरता से आप ही सोचो। समझ में आया तेरे को? जी बाबा, समझ में आया ना। आ गए ना? हाँ, हाँ। ऐसा उनके बच्चे बोले, उनके बच्चे उस समय में बड़ा लड़का, हम समझता हूँ 50 वर्ष से अधिक ही होगा, तो इसको अधिकार नहीं, 50 वर्ष से अधिक होगा। ठीक है। अभी आप हमारे यहाँ बच्चे जो है बहुत समझदार हो गए हैं, ऐसा मैं घोषणा नहीं कर रहा, किंतु मैं अपने तरफ से सारे जिम्मेवारियों को उन्हीं के ऊपर छोड़ा। अभी वो घर बन रहा है, घर कैसा बन रहा है उसको देखने के लिए जब 10 बार वो कहते हैं, 50 बार कहते हैं, तब 1 बार जाता हूँ। अभी तक 2 बार गया हूँ।
क्या सुना? हाँ बाबा, एक बार तो भूमि पूजन के लिए स्थान पूजा करते समय में गए थे। हम लोग साथ में थे ना। हाँ, उसके बाद जो है इतना ही है। और अभी हम माने कि पहले कहता रहा ठीक है, वो ऊपर जो बना रहे हो कब बना रहे हो, उसके बाद आएंगे कह के आए। तो इस ढंग से हमारा विश्वास है, उनको रहना है, उनके अनुसार सुविधाजनक विधि से वो सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे जितना हो सकता है। उसी के अधिकार है, उनका अधिकारी उतना ही है। जितना अच्छा बना लेंगे उतना ही अधिकार है। ऐसा मैं जोड़ा, क्या गलत है? हो गए? बढ़िया, आप बनाओ, रहो। आप रह करके कोई जगह बचता है तो हमको बताना, मैं भी रहूँगा। हम तो धर्मशाला में रहना है। आपके नाम से तो सब बन रहा है। ये ठीक हो गए ना? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या हो गया, हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो बच्चों के नाम से जमीन का रजिस्ट्री कराया है। क्या समझे? आपके नाम से कुछ नहीं, बच्चों के नाम। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद हम जब तक रहेंगे, स्वाभाविक है हमारे बंधुओं के साथ हम रहेंगे ही। हम रहेंगे तो हमारे बंधुएं सब रहेंगे। ये तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही वो घरे बना है, ठीक है, उस ढंग से बनी हुई है। वो कभी भी जाके देखेंगे, उनको ना तो हम डिक्टेट करता हूँ ऐसा करो तैसा करो, ये ज़्यादा हो गया कम हो गया, कुछ नहीं।